वो पूछते हैं कि भाई ये मुस्तफ़ा साहब का घर कहाँ है, जी उनका तो इंतकाल हो गया। अरे वो नहीं, दूसरे वाले जो लड़का आया है वहाँ, वो नया किराएदार, वो तो उधर है। वो जब इजाज़ जो फ्रेंड है फ़हद का, जिसका हमने जिक्र भी किया था, वो उसके लिए कूलर और कर्टन्स की शक्ल में टंकी और चांदनियाँ, जो उसको लगता है मैयत का सामान है, लाए वो पर्दे। और जिस तरह जब वो सो रही होती है तो उसको आंखों में लाइट ना आए तो अपनी शर्ट लगा देता है। बहुत प्यारे मोमेंट्स हैं, किस किस की तारीफ करें। बस मरी वाले कि पैसा हो रुबाब जैसा, हाँ, बीवी हो शर्जीना जैसी और गर्लफ्रेंड हो नताशा जैसी। 3 in 1 कोई कॉम्बो चाह रहा है, ये डील मिल नहीं रहा, अभी तक कोई ऑफर नहीं कर रहा। अरे होते हैं 4 दिन में कमाल। आप देखें, मैं तो खुद प्रोमो टीजर नहीं छोड़ती। तो ड्रामा इज़ डूइंग वेरी वेल। ये एपिसोड्स भी बहुत मज़े के थे। इसमें जो हाईलाइट था, एक तो मंगल बाज़ार, उसकी शॉपिंग, और मैंने भी जाना है इस हफ्ते। मैं तो लगता है मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन उनको देखने के बाद मुझे हुआ, हाँ मैंने मंगल बाजार में, फैसल हमने जाना, प्लेटें लेनी है। लाइक ओके 90 रुपए की एक। व्हाई नॉट, होनी चाहिए एक्स्ट्रा घर में। तो वो हुआ। और दूसरा जो मुझे सबसे क्यूट लगा, वो जब इजाज़ जो फ्रेंड है फ़हद का, जिसका हमने जिक्र भी किया था, वो उसके लिए कूलर और कर्टन्स की शक्ल में टंकी और चांदनियाँ, जो उसको लगता है मैयत का सामान है। और उसके बाद शर्जीना पूछती है कि क्या कुरान खानी कराई थी घर में। क्यों, वेरी क्यूट, सामान देखो। ये इतने यूनिक डायलॉग्स और सिचुएशन, एक छोटी सी चीज़ थी एंड इट वाज सो फनी, हिलेरियस, कि इतनी सीरियस सिचुएशन चल रही है कि बेचारों के पर्दे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी ह्यूमर राइटर ने और डायरेक्टर ने डाल दिया। एंड द वे दे एक्टेड सो क्यूट। मैंने पता कितनी दफ़ा रिवाइंड करके देखा। वही तो, वो बड़ा मज़ा है जो नीचे 2 लड़का ख़वातीन रहती हैं। हाँ। वो बड़े मज़े की हैं। मतलब होता है ना कि आप जब ऐसे सपोर्टिंग कास्ट में लोगों को लेते हैं तो लोग अच्छे एक्टर्स नहीं होते, बट दे वर सो बिलीवेबल कि उसी मोहल्ले में रहते हैं। और हर वक्त लड़ती रहती हैं। आंटी और फ़हद की मुमारी हो गई, शुरू हो गए, कौन डॉन है, कौन है आपका मियाँ। कभी बताती हूँ घर जाके। वो उनका पड्डा। बट आई लव द वे फ़हद सेड के ये मैयत का सामान क्यों ले आया भाई, टंकी और चांदनियाँ। और फिर उसने जिस तरह लगाए वो पर्दे, और जिस तरह जब वो सो रही होती है तो उसको आंखों में लाइट ना आए तो अपनी शर्ट लगा देता है। बहुत प्यारे मोमेंट्स हैं, किस किस की तारीफ करें। बस मरी वाले की। मरी वाला कहाँ? असल काम तो भूरबन में चल रहा था। क्या नताशा सॉरी हाँ, उधर असल में अदील ये चाहता है कि पैसा हो रुबाब जैसा, हाँ, बीवी हो शर्जीना जैसी और गर्लफ्रेंड हो नताशा जैसी। 3 in 1 कोई कॉम्बो चाह रहा है, ये डील मिल नहीं रहा, अभी तक कोई ऑफर नहीं कर रहा। तो वो इस चक्रों में उसने कहा फिर सही है। वो अलग पार्टी चल रही है हमारा, एक वाहियात किस्म का बेस्ट पार्टी चल रही है वहाँ पे। गरम शर्म करो। मैं तो तेरी देखी ही नहीं सी, फॉरवर्ड कर दिया मैं कब। बच्चों बाहर जाओ बेटा, देखो कोई आया है, बेल बजी है। चले इमोजी दिखाएं। इमोजी, ना इमोजी ऑफ कोर्स, नादिया's फेवरेट ड्रामा यार। ज़्यादा लिख रही हैं, इतना प्यारा लिख रही हैं कि दिल को लग रहे हैं वो जुमले। अच्छा, इतनी सारी मूवमेंट्स होती हैं, क्या ये मूवमेंट्स एक्टर वहाँ पे बना रहे हैं, राइटर की तरफ लिखी हुई है? क्योंकि बहुत ही सब कुछ, वो लगता है कि आई थिंक मिक्स है। क्योंकि देखिए आप फहद और हानिया की भी एफर्ट है उसके अंदर कि वो इतना एक वो खलील साहब वाला स्क्रिप्ट का प्रेशर नहीं है कि हमने बदलना नहीं, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब मिल के काम कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लग रहा है, जिसका भी आइडिया अच्छा हो। आई थिंक एक्टर्स भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बदर भी, राइटर ने भी बहुत अच्छा लिखा है। तो आज़ादी के साथ जब आप काम करते हो और इतने मंझे हुए लोग, तो अच्छी चीज़ें निकलेगी ना। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनका एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ लेके चल रहा है कि फहद के जहन में उस वक्त, यानी कि जो मुस्तफ़ा है उसके जहन में ये बात है कि ये अपने दिल पे जबर करके मेरे साथ खुश रह रही है। जब वो खाना भी देता है कि अब कर लो तारीफें तुम, हाँ, तो वो हाँ, कितने अच्छे चने हैं, कितने प्यारे चने करो, कैसे चने, मैंने कभी देखे नहीं। वो अभी तक समझ रहा था। वो भी देखिए कितना मजे का आर्क बना कि ग्रेजुअली उसकी वो चीज़ कम हो रही है। तुम मेरी डायरी पढ़ लेते हो ना, मुझे लग रहा है। क्यों? मेरे पॉइंट्स बोल देता है ना सारे, तुमने मेरी डायरी पढ़ रहा है, ये लॉक लगाओ डायरी पे मेरी। लेकिन हाँ, मुस्तफ़ा को पता सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या है, कि मेरी वजह से मेरी बीवी जलील हुई, मेरी वजह से ये इन हालात का शिकार है। दैट्स किलिंग हिम। वो चीज़ उसको ना गम दे दिया इस बात ने, उसको अपना नहीं है कि भाई मेरे घर वालों ने क्या किया, ये वो तो है, लेकिन मेरी वजह से इसको सब भुगतना पड़ा है। और मैं तो हुई लूज़र, तो मेरी वजह से मेरी बीवी की भी इज्जत नहीं है। वो चीज़ इसको बहुत हिट की है, इसलिए ये ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ये बढ़ बढ़ के आगे पैसे दे रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि भाई तुम्हारे अभी जब ख़त्म हो जाएंगे तब तुम्हारे भी इस्तेमाल कर लेंगे, अभी यही यूज़ करो। तो
शर्म अना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जुमले इतने प्यारे हैं, लाइक आई वाज सेइंग कि जब नॉर्मली ड्रामों में होता है कि लड़का या लड़की माँ बाप को याद करते हैं तो एक बोरिंग सा सिलसिला और एक ड्रैग एक्सप्रेशंस और एक म्यूज़िक, एक माहौल होता है, पता होता है ये होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं। एक लाइन बोली है मुस्तफ़ा ने, सारे रिश्ते फजूल होते हैं, एक माँ बाप का समझ आ रहा था रिश्ता वो, एंड देन ही लीव्स इट राइट देयर। माँ बाप का रिश्ता समझ आ रहा था वो भी। इतनी तकलीफ़ दी उस एक इनकम्प्लीट जुमले ने, सब समझ आया कि यार क्या गुजर रही होगी इसके ऊपर। दुख है, दर्द है, डिसअपॉइंटेड है माँ बाप से शदीद। फिर ये कि जी पैसा नहीं तो एक टके की भी आपकी औकात नहीं है। ये सीरियस जुमले थे जो इस एपिसोड में थे और बहुत खूबसूरत थे और दिल को लगे। उसके अलावा बाकी लाइट मोमेंट्स तो हैं ही, और वो जिस तरह चाह रहा है कि 30 लाख नहीं 35 लाख नहीं, मैं तुम्हें 35 करोड़ कमा के दूंगा, तुम्हारा घर हो, गाड़ियाँ हो, रोज़ गाड़ियाँ बदलो तुम, ये और वो, बहुत कुछ करना चाहता है वो। सो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। बाकी जो बड़ी प्यारी मुझे लाइन लगी कि जब शर्जीना का फादर तौसीक हैदर उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं और वो पूछते हैं कि भाई ये मुस्तफ़ा साहब का घर कहाँ है, जी उनका तो इंतकाल हो गया। अरे वो नहीं, दूसरे वाले जो लड़का आया है वहाँ, वो नया किराएदार, वो तो उधर है। तो द वे ही सेड इट ना, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कैरेक्टर इतना सीरियस है आगे तौसीक हैदर, जो मुस्तफ़ा साहब का, जो उनका तो इंतकाल हो गया। बहुत क्यूट था। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे मोमेंट्स क्यूट इतने प्यारे प्यारे आते हैं। फिर शर्जीना का खाना ना खाना माँ के साथ के नहीं, मुस्तफ़ा ने खाना नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या बना लेगा, मैं यहाँ खा लूँ, नॉट फेयर। और उसके वापस जाती है और वो जो उसने तमाम किया हुआ है, खाने सब्जियां बना रहे हैं जी, कुकिंग कर रहा है, पर्दे लगा रहा है, सुगड़ और घरेलू हो गया हमारा मुस्तफ़ा। तो दोनों। लेकिन मैं मुस्तफ़ा के दोस्तों से खुश नहीं हूँ। कौन से? इजाज़ से? इजाज़ से तो खुश हूँ। फिर और कौन? दिखाया था कि उसके बाकी दोस्त, कोई बिस्तरे दे जाता, पहली रात थी, ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, ज़्यादा अच्छा लगता है कि दोस्त सारे आ गए हैं, यार आप ले लें, आप वो करें, ठीक है वो शॉपिंग वालों ने डालना था, लेकिन ये भी क्योंकि वो दोस्तों वाला लड़का था ना, हाँ, वो उसके दोस्त थे, वो कहाँ गए सारे? ये भी बात है ना कि जब आपको ज़रूरत होती है तो दोस्त भाग जाते हैं, जिनको आप इतना वक्त देते हैं, उधार देते हैं। ये भी बात सही है, काम आपके एक आदि आएगा, बाकी दोस्त भाग जाते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि वो निकम्मे होते हैं और वो आपको यूज़ कर रहे होते हैं और उनको एक्चुअली सही टाइम पे दे आर नॉट देयर फॉर यू। तो राइटर तो हमारी बिस्तरे तो दे जाता है, चादर बिछा के सोए नहीं, उसने निकाले अपने एक चादर। बट शी कम फॉर हर फ्रेंड्स वेडिंग। हाँ, वो शादी शी गॉन फॉर फ्रेंड्स वेडिंग। शादी में गई थी। शादी में इसके पीछे गया है ना। अच्छा, शादी ही थी। फिर तो सही तैयार हुई भी थी। उसने कहा मैं अपने ड्रीम बॉय के साथ भी एक ऐसी शाम गुजारूं, हाँ, जिसमें गजल भी चल रही हो। And it was very bold actually. वैसे काफी डायरेक्ट था, वरना नॉर्मली होता ना हमें वो शैडो में शर्जीना और फहद को दिखा दिया एक शॉट, ये वो थोड़ा होता है कि सिंबॉलिक दिखाते हैं। इधर तो उन्होंने कहा पहले तो कबूतर नहीं, सीधी लाइन थी। नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बात ये है कि आपने फूल मिल रहे, आपने इतनी जल्दी कुछ कहा कि मैं खाना नहीं खा सकी। वो ऐसी बात करती है ना, कोई मैं भूखी रह गई, फिर उसके दरवाजे पे आता, अच्छा गुड नाइट, इतनी जल्दी गुड नाइट, अकेले डिनर कैसे करूंगी मैं? कहता ओके गॉट इट। वो पहले क्या फुल घेरा कॉन्सेंट, मतलब दोनों तरफ से। इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे, एम्पावर्ड कहेंगे, ये क्या लफ्ज है? He was trying to be a gentleman. ऐसी क्वालिटी को एम्पावर्ड कहेंगे या कॉन्फिडेंट है? इसको लस्ट बोलते हैं, LUST। अतीका जी जब से शो पे आई है ना, हमारा जो है ना ये ऑडियंस लेवल जरा ऊपर चला गया है। मैं तो कहूँगी 24 से कम लोग देखें ही ना, या कमज़ोर दिल के लोग। क्या था कि मेरा ज़बान, आँख और लंगोट का मैं बहुत पक्का हूँ। तो जो कमज़ोर लोग हैं वो ना देखें। पर हम सच बात कर रहे हैं और हमें ये तो ड्रामे में था, मतलब अगर वो दिखा रहे हैं तो हम बोल तो सकते वो दिखा सकते हैं तो हम बोल नहीं सकते क्या? हाँ, हाँ, वही बड़ी बात। अच्छा, कमरे में गया था उसके बाद? नहीं दिखाया नहीं, बट Obviously, that was the अच्छा, वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो खाना खा रहे होते हैं। हाँ, the deed is done. लेकिन देखिए हम में से सबसे ज्यादा बदमाश ये लड़का है। मैंने तो जिक्र भी नहीं करना था, ये घुमा फिर आके ना हमें वापस उस ट्रैक पे ला रहा है जिसके बारे में मैं तो कोई बात ही नहीं करना चाहती। मेरे अब्बा भी शो देख रहे हैं, बस कर दो। तभी तो ड्रामे में डाला हुआ है, वो चाह रहे हैं आप बात करें इसके बारे में। नहीं, वो हम ये अतीका जी ज़्यादा बेहतर बात करेंगे, और अब्बा अगर आप देख रहे हैं तो आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिएगा या मतलब बढ़ा दें शो पर। नहीं लोग क्या बात करें, बदन ना नजर आए आपके अब्बू बदन देख रहे होते हैं क्या? मूसी के बटन के वो बदन नजर आ रहे हैं। मूसी का बदन। वो भी सच था। तो हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ने क्या कमाल किया? डायरेक्टर ने कमाल ये किया, सबसे ज़्यादा कमाल इसमें ये, जिस तरह ये ड्रेस्ड अप है ना, जैसे कपड़े पहने हुए। अब शर्जीना नाश्ता करने जाती है
कैफ़े, वो जो ढाबा ढाबा है। व्हाटएवर, कितना प्रॉपर्ली कवर्ड है यार, क्या दुपट्टा उसने प्रॉपर्ली बांधा हुआ है, ऐसे ही जाती हैं। मुझे उसके कपड़े उन दोनों कितने पसंद आ रहे हैं। वो बनियान में घूम रहा है, ठीक है ना, या सादी सी उसकी शर्ट है जो बार बार चेंज नहीं हो रही। जिस तरह शर्जीना के कपड़े हैं, शलवार के ऊपर टी शर्ट, बाल बिखरे हुए। उसके बाद फिर जब मैं दूसरा ड्रामा देखा ना, मेरे यहाँ फंस गया, मुझे हीरोइन फंस गई। जो हीरोइन यहाँ फंसी हुई है ना, वो ब्रेक के बाद निकालेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वहाँ भी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में, उसके कर्ल्स ही नहीं ख़त्म हो रहे, मेकअप ही नहीं कम हो रहा। तो ये ड्रामा देखने के बाद आपको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। जब इतनी बड़ी आपकी ग्लैमरस स्टार हानिया ये कर रही है, फहद ये कर रहा है, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? स्टोरी की डिमांड है। एंड हानिया ने तो, मैं कहता हूँ, बदहाल हुई हुई है इसमें, और वही इतना अच्छा लग रहा है। कपड़े देखो ज़रा, क्या कपड़े, क्या टायर। तो डायरेक्टर ने वो जो सिंप्लिसिटी, सादगी, और लग रहा है कि वो इतने से बैग लेके ही आए थे, सीधी बात, उनके पास कुछ नहीं है। हाउएवर मुझे लगा डांस सीक्वेंस थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, और थोड़ा सा ज़्यादा क्यूट होना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी शॉर्ट, और वो इतना अच्छा लगता। मैं ऐसे बैठ गई ना, मैं कहा अभी बड़े मज़े का डांस सीक्वेंस आने वाला, क्या करेंगे क्या करेंगे, वो आने से पहले ख़त्म हो गया। वहाँ मुझे लगा नहीं, वो स्कोप था उस जगह। अब नादिया, आप लोगों को नचवाना भी है, बेचारे बदहाल मुंह में सफाइयाँ थोड़ा कर सा करके तो अब होता- वो अब आपके सामने परफॉर्मेंस ही पेश करें। Why not? Why not? क्योंकि जब आप डांस कर ही रहे होते हैं, गाना तो एक थोड़ा सा इतने देखो ना, romantic थोड़ा हो बड़ा हो सकता है। जाता, थोड़ा एक आध मिनट तो आगे स्ट्रेच करते, क्योंकि Actually, बहुत अच्छी सिचुएशन पता है, होती है। वो करने नादिया- वाले छेड़ थे, के फिर छोड़ उन्हें दिया पता है। चला था कि यहाँ पे बैठे हुए आप लोग, तो उन्होंने कहा हम इतना नहीं कर रहे। नादिया एक्चुअली पता है क्या होता है, आई थिंक हमारे जो बॉयज़ है ना वो हिचकिचाते हैं। एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था where he should have actually have Yeah. taken her in his arms and danced. या you कोई know? क्यूट ही डांस कुछ थोड़ा सा लंबा I think होता। हमारे बॉयज़ जो है ना वो थोड़े से घबराते हैं to get too close proximity and all, थोड़ा सा है। बड़ा भाई जो है, पहले तो ऑब्वियसली बड़ी सक्सेसफुल मैरिज उसकी हुई, जो कि आप मिस इंग्लिश के साथ थी, ठीक है। उसके बाद उनका माशाल्लाह भूरबन में भी सीन ऑन हो गया। ये दोनों कब से साथ हैं, तो ये कब हैप्पी होंगे? नहीं, हैप्पी है, इनका तो हो ये चुका ज्यादा है यार। हैप्पी एक्चुअली, जेन्युइनली हैप्पी है। No, no, यहाँ तो they are हैप्पी settled. मीन लाइक यू नो, no, they've consummated the marriage Yeah, in you the can last tell, one you when can she tell. came back home. हाँ। अच्छा, मुझे वो तो बड़ा पूरा हमने बात की थी इसमें। यार, ये आज क्या क्या खा के आए ये लोग, मतलब नहीं, ये इंस्टिगेट तो यही कर रहा है ना। नहीं कुछ नहीं, मैं तो समझना चाह रहा था। नहीं मैं कहा नहीं expert राय ले नहीं लो। नहीं, आप कुछ अच्छा, और चलिए, भूल जाओ नादिया, नताशा नादिया, दिल नादिया, को, शो के बाद बात करेंगे। शो के बाद ताशा नादिया का अलग अपना है। तो मैं तबसरा हाँ, मैं बता रही थी कि इवन जो टंकी आई हुई, वो लग रहा था पुरानी है। जो चांदनियाँ जो आई, जो कपड़े थे, पर्दे, उनके ऊपर जो स्टेन्स, और ये वाकई लग रहा था कि ये पुराने ही हैं। बड़ी डिटेल के साथ, ये चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है। नई चीज़ें आना तो इतना आसान है, ड्रामे में फिट कर दो। पुरानी चीज़ें लाना, यूज्ड कपड़े, यूज्ड ये, उसमें डायरेक्टर की ज़्यादा मेहनत लगती है कि नहीं यार, ये नया नहीं चाहिए, पुराना लाओ। तो उधर वहाँ बदर की बड़ी एफर्ट है जो नज़र आए। वैसे तो थ्रू आउट ही इज़ बीन सच अ एक्टिव, क्रिएटिव, मुश्किल काम करने वाला डायरेक्टर। बाकी जो मैसेज उन्हें दिया कि जी मुस्तफ़ा को अच्छा नहीं लगता था जब ये ऑफिस से आती थी और खाना बनाती थी, नाउ इज़ लाइक मैं करूँगा। तो मैं इतना थक के आई हूँ, पहली दफ़ा उसको कोई समझ रहा है, उसकी केयर कर रहा है। तो आई लव दी डायरेक्शन ऑल्सो। सिर्फ मुझे वो आई विश कि थोड़ा सा डांस सीक्वेंस ज़्यादा होता। 9 कि ये अगर ड्रामा हिट है इस तरह की अप्रोच के साथ कि जी हमारी हीरोइन का ना मेकअप है, ना कपड़े मैच कर रहे हैं, ना इस्त्री हुए हुए हैं, ना बाल सेट हैं, तो यही एक्टिंग है, यही चीज़ आपको स्टार बनाती है। आप करेक्टर में, आप टोटली आपने समझ लिया कि करेक्टर इस दिन उस वक्त क्या कर रहा होगा। जब ये नहीं समझते तो फिर वो वाला हाल होता है जो उस ड्रामे में हुआ है, और जिसको हम तस्करा आगे करेंगे। एक तो हानिया की समझ, और ऊपर से हानिया का डायरेक्टर का समझना और उसकी बात मानना, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें भी जो मुझे दुपट्टा इसने जिस तरह रैप करके ये गई है नाश्ता खाने, कैसे दोनों खा रहे हैं भूखों की तरह, ऐसे खाए थे अंडा पराठा, अमेजिंग था। तो वेरी नेचुरल, सामान उठाना, जिस तरह उसने शॉपिंग की, सब बहुत नेचुरल था। इट वाज अमेजिंग। 9 9 फॉर हानिया आमिर। अतीका जी।